वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स टू द अनदर वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फंक्शन ऑफ फिनेंशियल मार्केट। सर, फिनेंशियल मार्केट का क्या क्या फंक्शन होता है, फिनेंशियल मार्केट हमें कैसे कैसे हेल्प करता है। तो ये देखिए, सबसे पहला पॉइंट है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। आइए अब इसे एक एक करके आराम आराम से समझते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। सर, मोबिलाइजेशन मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह रखना, इसे मोबिलाइजेशन कहते हैं। तो मोबिलाइजेशन आप किसका करेंगे? सर, सेविंग का करेंगे। क्यों करेंगे? चैनलाइजिंग देम इनटू प्रोडक्टिव यूज, ताकि उस सेविंग को आप चैनलाइज कर सकें, दैट मींस डायरेक्शन दे सकें मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में, जिससे कि वो आपको बेस्ट रिटर्न दे सके। नट सेल आप ऐसे बोलें कि अपने सेविंग को आप उठा के ऐसे जगह ट्रांसफर करेंगे जहां पे उसका बेस्ट रिटर्न मिल सके। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन है फिनेंशियल मार्केट का। जब तक फिनेंशियल मार्केट वो मीडियम क्रिएट नहीं करेगा, तब तक कैसे सेवर्स इन्वेस्टर्स अपने पैसे को इन्वेस्ट करने आएंगे, तब तक कैसे बोरोवर्स शेयर्स इशू करेंगे। क्योंकि आप जो शेयर्स खरीदेंगे वो किनके शेयर्स को खरीदेंगे? बोरोवर के शेयर्स को खरीदेंगे, ताकि आपका पैसा उनको चला जाए। कहां पे खरीदेंगे? सर, फिनेंशियल मार्केट में। तो फिनेंशियल मार्केट का होना जरूरी है ताकि आपका सेविंग मोबिलाइज हो सके और बेस्ट रिटर्न जहां मिले वहां पे चैनलाइज हो सके। तो इसी के लिए हम लोग बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। यहां पे सर होता क्या है? तो यहां देखिए, ट्रांसफर ऑफ सेविंग इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। आपके पास जो पैसे पड़े हुए हैं जिनका कोई यूज नहीं है, तो अगर मार्केट एग्जिस्ट करता होगा तो आप वहां जाके क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, अपने पैसे को ट्रांसफर करेंगे, है ना। और किनको वो पैसा मिलेगा? जो शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स इशू करेंगे। क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में तो फाइनेंशियल एसेट मिलता है, और सर फाइनेंशियल एसेट मतलब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज। तो इस पॉइंट को आपने समझ लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। सर, फाइनेंशियल मार्केट हेल्प करता है, फैसिलिटेट मतलब हेल्प करना, टू असिस्ट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस को, दाम को, मूल्य को डिस्कवरी करना मतलब खोजना। प्राइस को खोजने में कौन मदद करता है? सर, फिनेंशियल मार्केट मदद करता है। जरा इस पॉइंट को भी समझिए। सर, मार्केट है तो सेवर भी होंगे और बोरोवर भी होंगे। सेवर का क्या होगा? डिमांड होगा, और बोरोवर का क्या होगा? सप्लाई होगा। सर, डिमांड किस चीज का? बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो कि अच्छे से अच्छा रिटर्न दे सके, और सप्लाई किस चीज का? बेस्ट शेयर, सिक्योरिटीज। तो देखिए, एक तरफ डिमांड है किसका? सेवर का, और एक तरफ सप्लाई है किसका? बोरोवर का। ये दोनों आपस में प्ले करते रहेंगे, और जहां पे ये दोनों अग्री करेंगे, जहां पे वो दोनों अग्री करेंगे, वो दाम फिक्स हो जाएगा, वो प्राइस फिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए हमने बोला है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस वहां पे डिस्कवर होता है, प्राइस का खोज करते हैं। जब तक मार्केट नहीं एग्जिस्ट करेगा, तब तक सेवर्स कहां से पहुंचेंगे? बोरोवर्स कहां से पहुंचेंगे? उन दोनों के डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस में इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक प्राइस नहीं मिलेगा। और जहां मार्केट है वहां ये दोनों पहुंचते हैं, और दोनों का डिमांड एंड सप्लाई का फोर्सेस प्राइस को तय करता है। इसीलिए हमने यहां देखिए लिखा, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फिनेंशियल एसेट इन फिनेंशियल मार्केट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का डिमांड एंड सप्लाई का फोर्स ही मदद करता है हमें प्राइस को डिस्कवर करने में। थर्ड पॉइंट को देखिए, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फिनेंशियल एसेट। सबसे पहला सवाल, सर फिनेंशियल एसेट्स क्या होता है? सर, फिनेंशियल एसेट वो जो फिनेंशियल मार्केट में बिकता है। सर, नहीं समझ में आया? सुनो, फिनेंशियल एसेट मतलब शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, डिपॉजिट, जो हर वो चीज जो कि आप फिनेंशियल मार्केट में जाके खरीदते हैं, दैट इज फिनेंशियल एसेट। तो आप देखिए, यहां पे लिखा हुआ है प्रोवाइड लिक्विडिटी। आपके फिनेंशियल एसेट्स में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, मैं हूं इन्वेस्टर और मेरे पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए, और मैं चाहता हूं फिनेंशियल एसेट खरीदना। अब आप समझ रहे हैं सर, फिनेंशियल एसेट मतलब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज। ओके, तो अगर मार्केट एग्जिस्ट करेगा, मेरे पास जो पैसे हैं उसको मैं इन्वेस्ट करूंगा। कहां करूंगा? फिनेंशियल मार्केट में, ताकि मेरे पास क्या मिल जाए? शेयर्स मिल जाए। सर, ये तो कार्ड है। अरे नालायक, ये शेयर्स है भी, समझो ये क्या है? शेयर्स है। तो देखो, मार्केट था तो हमने अपने पैसे को जब चाहे तब अपने पैसे को इन्वेस्ट करके शेयर्स ले आया। अगर मार्केट एग्जिस्ट करता है और मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं अपने शेयर्स को फिर से बेचूंगा और पैसे ले आऊंगा। समझ गए? तो ये दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी, जहां पे आप अपने शेयर, सिक्योरिटी को कन्वर्ट कर पाए मनी में, और मनी को कन्वर्ट कर पाए शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में। इसी के लिए देखिए, यहां पे पॉइंट है, फिनेंशियल एसेट कैन इजिली बी सोल्ड एंड परचेज इन मार्केट। फिनेंशियल एसेट को आप आसानी से मार्केट में सोल्ड एंड परचेज कर सकते हैं। दैट मीन्स
conversion of security into cash and cash into security. This is called liquidity. तो जब तक मार्केट नहीं होगा आपको लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करेगा? समझ गए बात? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? फाइनेंशियल मार्केट का। लास्ट पॉइंट को पढ़ते हैं, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। सर कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है? जब भी आप फिनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करते समय जो भी एक्सपेंसेस आप इनकर्ड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बोलते हैं। करेक्ट। तो मार्केट कैसे कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिड्यूस कर देगा? सर सुनिए मेरी बातों को। मार्केट एक ऐसा जगह है जहां पे आपको फिनेंशियल एसेट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग उसका कॉस्ट कितना है, उनके टाइप्स क्या क्या है, वो अवेलेबल है या नहीं, सर उनके कितने टेन्योर्स हैं, एवरीथिंग सब कुछ का डिटेल्ड आपको कहां मिलेगा? फिनेंशियल मार्केट में मिलेगा। तो आप इस चीज के नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए आपको कहीं पैसे खर्च नहीं करने होंगे क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन का कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने में कौन मदद करता है? फिनेंशियल मार्केट मदद करता है। देखिए जरा एक लाइन पढ़िए मेरे साथ। इन्वेस्टर डू नॉट हैव टू स्पेंड मच ऑन गेटिंग इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं करना होता है। क्या करने के लिए? इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। ओके आगे देखिए, because financial market provide complete information regarding securities। क्योंकि फिनेंशियल मार्केट हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो जैसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो आपको कहीं पैसे खर्च नहीं करने होंगे उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने में। तो ये आपके ट्रांजैक्शन के कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ फिनेंशियल मार्केट। किसी भी यूट्यूबर के लिए एक आखिरी मोटिवेशन का सोर्स होता है उनके व्यूअर्स। अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो हम भी सेटिस्फाइड हैं और मोटिवेटेड होते रहते हैं कि आगे भी अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।